क्या करा तूने? ये बच्ची का रेप करके बैठा, देख लो इसे। हमें तो इतनी गुस्सा आई कि बहुत ज्यादा। अगर हमारा बस नहीं चला के क्या कर दे उसका, तो पूरा ब्लड निकला उसका। जब हमने उसको लड़के को पकड़ा, लड़का भग रहा था उसके जो साथ में लेके आया था। पूरा उन्होंने क्लियर करा था। लड़की ने उनको खुद बताया पुलिस वालों को कि ऐसे ऐसे काम हुए। पूरा मैम ब्लड से था। जब हम ऊपर गए तो देखा तो पूरे बिस्तर पे ब्लड था। उस दिन मैं 4 बजे जब रस्सी बांधने छत पे गई तो मेरी लड़की भी मेरे साथ ऊपर गई थी। मैं इसे ऊपर ही छोड़ के नीचे आ गई। 5 मिनट के बाद जब मेरी लड़की रोई तो मुझे ऐसा लगा खिलौना उलौना छीन ली होगी इसलिए रो रही है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर ये कुछ देर चुप होने के बाद फिर ये जब रोई तो 10 मिनट तक ये चीख चीख के रोती रह गई। मैं दबे पाँव गई। मैं गई डायरेक्ट कमरे में। मैंने देखा लड़का कोने में मेरी लड़की को गोद में लेके बैठा है, उसे छेड़ रहा है। मैं जीने पे आई, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी हालत देखी, उसका ब्लड उलट लगा हुआ था। वो लड़का नीचे से उतर के मेरे कमरे में ये कहने आया कि मैंने कुछ नहीं किया। पब्लिक ने उसे तभी पकड़ लिया, पकड़ के उसे मारा। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग निहाल विहार के जी ब्लॉक में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि यहां से 1.5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का एक मामला अभी कुछ दिन पहले ही सामने आया था। अभी उस घर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ था। अभी परिवार से हम लोग जुड़ चुके हैं। क्या पूरी घटना थी वो जानने की कोशिश करेंगे और आगे कितनी कार्रवाई हो भी पाई है या फिर नहीं, ये सारी चीजें होंगी, सारी बातें होंगी। तो आगे तक वीडियो को जरूर देखिएगा और जितना हो सके उतना इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सबसे पहले मैम ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं 4 बजे जब रस्सी बांधने छत पे गई तो मेरी लड़की भी मेरे साथ ऊपर गई थी। मैं इसे ऊपर ही छोड़ के नीचे आ गई। तो पहले 5 मिनट के बाद जब मेरी लड़की रोई तो मुझे ऐसा लगा खिलौना उलौना छीन ली होगी इसलिए रो रही है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर ये कुछ देर चुप होने के बाद फिर ये जब रोई तो 10 मिनट तक ये चीख चीख के रोती रह गई। मुझे लगा वो लड़की से मार रही है। मैं जाती हूँ अभी देख लूंगी ना तो उसे मैं मारूंगी। मैं दबे पाँव गई। मैं गई डायरेक्ट कमरे में। मैंने देखा लड़का कोने में मेरी लड़की को गोद में लेके बैठा है, उसे छेड़ रहा है और उसकी लड़की वहीं पे बैठ के बड़ा वाला फोन चला रही है। मैंने फट से अपनी लड़की को उससे छीना। छीनने के बाद मैं जीने पे आई, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी हालत देखी, उसका ब्लड उलट लगा हुआ था। मैं घबरा के नीचे आई, मैंने शोर किया, मैं चीखी चिल्लाई, पब्लिक आई। वो लड़का नीचे से उतर के मेरे कमरे में ये कहने आया कि मैंने कुछ नहीं किया। पब्लिक ने उसे तभी पकड़ लिया, पकड़ के उसे मारा। पब्लिक एकाएक इकट्ठा हो गई। उसके बाद पुलिस को पब्लिक ने किसी ने इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, पूछताछ हुई। फिर तो हमें हॉस्पिटल संजय गांधी ले जाया गया और उसके बाद उसे कहा गया जेल ले जाया गया है। वो बच्चे की उम्र क्या है जिनके साथ आपकी बेटी खेलने गई थी? 7 साल है। तो कैसे मतलब रोजाना अक्सर ऐसे ले जाया करती थी पहले? मेरी लड़की रोजाना उसके पास जाती थी खेलने के लिए। 10-10 बजे तक खेलती थी, हमेशा खेलती थी, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे भी विश्वास था कि अंकल है, इसीलिए अगर मुझे ये भी पता रहता उस कमरे में और कोई बंदा है तो शायद मैं बच्ची को नहीं जाने देती। और उन्हें एक बार नहीं 10 बार मना किया गया है कि ऊट पटांग लोगों को घर में लाके दारू मत पिलाया करो, मत पिलाया करो, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। और वो लाए। ये हादसा मेरी बेटी के साथ हुआ और उनकी खुद की बेटी भी सामने में थी। उनकी अपनी बच्ची उन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन मेरी 1.5 साल की बच्ची उन्हें दिखाई दी। और ये उसकी 7 साल की लड़की खुद ये गवाही दे रही है कि मेरे पापा वहाँ सामने में बैठे हुए हैं। जब मैंने पापा से कहा पापा देखो चाचा ये क्या कर रहे हैं, तो उसके पापा ने उसे धोप लिया। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे कान में मेरी लड़की की रोने की आवाज गई, जो मैं गई, नहीं तो मेरी लड़की नहीं बचती। और सब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती जब वो मर जाती या फिर वो बेहोश पड़ी रहती। सही सलामत है, उसकी कोई बात नहीं है। मैं जैसे धम पहुंची, मुझे आता हुआ देख के मुझे लग रहा है वो निकल गया था। और निकल के वो जाएगा कहीं नहीं, वो मुझे लग रहा है वो लैट्रिन के पास था, कमरे में था नहीं तो वो बाथरूम के ही पास था, क्योंकि वो उतरा तो ऊपर से ही है। मैं रस्सी बांधने गई तब तो वो था ही, तो बंदा गया कहाँ? उसने गवाही में ये कहा है कि मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता। तुम 4 बजे से 5 बजे के बीच में हम हॉस्पिटल भी पहुंच गए। तुम कितनी देर सो गई, कितनी गहरी नींद में सो गई कि मेरे बच्चे की रोने की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी? अच्छा, ऐसा उनका बयान है कि मैं सो रहा था जब हो रहा था ये सब चीज। और कल कोर्ट में हमसे ये कहा गया कि उसे तो तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, लंबा सफर हो गया, उसकी तो कोई छूटने की उम्मीद नहीं है। रही बात इसकी, तो इसका मेहमान था, खाने पीने खिलाने के लिए उसे लाया गया है यहाँ पे, और ये तो सो रहा था, इसे पता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उसे पता नहीं है? जैसे यहाँ पर जो भी लोग हैं आपके आसपास के, सबने कहा था कि नशे में थे, वो लोग नशे में थे। फिलहाल तो नशाबाजी तो उनकी एक ही वजह खत्म हो गई थी। दारू मीट उट पना था उस दिन उनके घर में। उनकी बीवी भी आई थी, उनका लड़ाई भी हुआ था, पैसा वैसा के चक्कर में उनकी लड़ाई भी हुई थी। फिर वो चली गई थी। तो उस वक्त लड़का मेरी लड़की को लेके बैठा हुआ था और अंकल तो मुझे लग नहीं रहे थे कि वो नशे में थे। उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि अंकल का भी उसमें हाथ है। वो तो उसकी लड़की ने बयान में बताया कि मेरे पापा को कुछ मत करना, मेरी मम्मी को मत मारो। मेरे पापा वहीं पे बैठे हुए थे, फोन चला रहे थे। मैंने कहा भी था पापा देखो चाचा क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे डांट दिया और हमसे ये कहा गया है कि अब अगली सुनवाई में
देखा जाएगा कि क्या होगा, उन्हें पेश किया जाएगा। ये बताइए, आप लोग अस्पताल गए थे वहाँ पे, तो अभी रिपोर्ट वगैरह में डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो फिलहाल मुझे ये कहा था इसकी कंडीशन देखने के बाद कि बच्ची के साथ हुआ है, मतलब वैसा नहीं हुआ है। अगर वैसा होता तो बच्ची वहीं पे खत्म हो जाती, लेकिन इसके फर्स्ट फ्लोर पे हुआ है। तो हमसे पुलिस ने भी ये कहा था कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आगे जो बात होगी होगी। मतलब अभी एक ही अपराधी जिसने किया था वही पकड़ा गया है? हमें तो फिलहाल अभी ये पता चला है कि दोनों तिहाड़ जेल में है। 2 तारीख को ये सब कांड हुआ, FIR तो उसी दिन दर्ज हुई थी। आप ही बताइए, अभी आपने कहा कि एक छूट गया है, किसके बारे में बोल रहे हैं? वो जो ऊपर जहाँ रहता है किराए पे, जो लेकर आया था, वो तो छूट ही गया। हमें तो यही सुनाई आ रही है कि उसे तो छोड़ दिया गया। कल आप लोग कोर्ट भी गए थे? हाँ, हम कोर्ट गए थे। तो पेशी हुई वहाँ पे किसी की? नहीं, पेशी किसी की नहीं हुई है। उन जज ने बोल दिया था कि एक दिन पहले हुई थी उनकी पेशी, संडे को, तो उसे तो तिहाड़ भेज दिया। संडे में कैसे पेशी हुई है? पता नहीं, हमें यही खुद नहीं पता संडे को कैसे पेशी हो गई। हमारे तो सामने अभी तक जब से मुजरिम को यहाँ से लेके गए पुलिस वाले, जब से तो हमने उस मुजरिम की शक्ल ही नहीं देखी, कोई जिक्र ही नहीं सुना उसका। तो अभी तक हमने कि हाँ क्या हुआ उसके संग, क्या नहीं हुआ। उस दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उम्र कैद उसके लिए बहुत कम है, ताकि कल को ये फिर काम ना हो। कल को ये भी हो सकता है उसे उम्र कैद होने के बाद वो भाग सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो कल को फिर वो ही काम कर सकता है। उसे फांसी होनी चाहिए, और जिसने करवाया है वो भी इसमें बराबर का हकदार है, उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, और कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं लिया जाए, जितना जल्द हो, जितनी जल्द हो उतनी जल्दी इसका फैसला हो। अभी आप देखिए कि मामले में कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है, जहां पर बताया भी जा रहा है कि एक अपराधी को पकड़ा गया है और एक को फरार कर दिया गया है। जिस लड़की ने बयान दिया था वो भी अब यहाँ पर नहीं है, उसको भी 1 दिन हो गया, वो भी यहाँ से जा चुकी है। तो ऐसे में अब इस केस में क्या रुख आने वाला है, क्या जो बच्ची है उसको इंसाफ मिलने वाला भी है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। जैसे कि पूरा मामला आपने सुना, जिसमें देखा कि आपने परिवार वालों का यही कहना है कि जितना हो सके उतनी जल्द इस केस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि तमाम मामले ऐसे आते रहते हैं, लेकिन कई वर्षों तक कोर्ट में चक्कर लगाए जाते हैं और पुलिस थानों में चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये काफी शर्मनाक बात है कि ऐसी चीजों को देखते हुए भी हमारे समाज में इन्हें आज इतना ढीला समझा जा रहा है। अब उम्मीद सिर्फ जनता पर ही रह गई है कि आप इस खबर को जितना आगे तक हो सकेगा उतना आगे तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्ची है और साथ में समाज में जो भी और महिलाएं हैं या फिर छोटी बच्चियां हैं, वो इन सारी चीजों से आगे जाकर ना गुजरें। साथ ही इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो आप जो बता सकते हैं। मेरे साथ आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।